हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एक अमेजिंग वीडियो में। वीकली करंट अफेयर का जो हमारा ये सेशन चलता है, इसमें आज 27 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक का जो पूरा एक हफ्ते का जो एक सप्ताह का आपका करंट अफेयर होता है, उसमें जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो डेली पढ़ने की ना बजाय इस वीडियो कंप्लीट देख लीजिए। जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके फंसेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है वो इसी वीडियो से आपके हो जाने वाले हैं। मैं हूँ विकास कुमार, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा जो देख पाएंगे वो क्या हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन ही हमारा क्या कहता है, एशिया हॉकी महासंघ ने किसे 2 साल के लिए भारत से एथलीट एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। भारत से एथलीट नियुक्त कर दिया है एम्बेसडर। तो एशिया हॉकी महासंघ, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा आपका सलीमा टेटे, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ है कि इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 मार्च को इंटरनेशनल ड्रग चेकिंग डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, रॉकेट LMV-3 को किसने लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इसरो ने इसे लॉन्च किया है, जो कि भारत की एक स्पेस एजेंसी है। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हम लोग फास्ट करने वाले हैं इस वीडियो को, क्योंकि जल्दी जितना खत्म करेंगे उतना जल्दी में आपका उतने कम समय में सारा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, 30 मार्च 2023 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला कहता है, शेख मंसूर बिन जायद अल नहयान किस देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। जो उपराष्ट्रपति जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उनके भाई हैं, ये यूएई के राष्ट्रपति के भाई हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है, नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कहता है, विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा मेडल जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड इन लोगों ने जीता है। आगे बढ़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइटफील्ड के आरपुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस राज्य के एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम। क्यों किया गया है, दिल्ली के जो आपका बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग होता है उसके द्वारा ये क्या हुआ दावा जो है उनके द्वारा ये दिया जाता है। इसमें क्या होता है, 75,000 रुपये की राशि और साथ में एक प्रमाण पत्र इनको दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा आता है, SCO के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत ने इसकी मेजबानी की है। अगला है कैप्टन, ठीक है, आपका आता है अर्टन कैपिटल के पासपोर्ट इंडेक्स। जैसे कि आपका हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जारी होता है, तो उसी तरह से आपका ये अर्टन जो है कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ 2023 में। इसमें भारत की जो पासपोर्ट की रैंकिंग बताई गई है उसमें 144 बताई गई है। हेनले में कुछ अलग रैंकिंग हमारी थी, इसको आप याद रखोगे। अब इसकी बात करें कि इसके जो पासपोर्ट पावर है, इसमें सबसे ज़्यादा पासपोर्ट पावर किसके पास है व्यक्तिगत रूप में। तो 2023 में रैंक की बात करें तो यूएई सबसे पहले नंबर पे है, इसके बाद स्वीडन आप देखेंगे यहाँ पर, फिर जर्मनी तीसरे नंबर पे है। याद रखना 144 नंबर पे भारत है, ये भी आप याद रखोगे। कौन सा देश वेस्ट न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मिस्र, यानी कि इजिप्ट जो है न्यू डेवलप बैंक में शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि IIT के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस का निर्माण किया है, उसे विकसित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IIT आपका मद्रास ने इसे डेवलप किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, इंटेल के संस्थापक को फाउंडर जो हैं कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा गार्डन मूर जो थे इसके संस्थापक थे, संस्थापक। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग। तो ए मैटर ऑफ द हार्ड एजुकेशन इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप अनुराग वेहर, इसके सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस देश की पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो पुरुष और महिला टीम दोनों जो है भारत की थी, जिसने नेपाल के खिलाफ इसको जीत लिया है। तो नेपाल जो है इसके विपक्ष में था, तो भारत जो है इसका दोनों विजेता बन चुका है, महिला टीम के और पुरुष टीम दोनों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला होता है क्वेश्चन, किसे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के नए MD, एक्सिस जो सिक्योरिटीज़ है उसके नए MD और CEO बना दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परवीन हरिदास, ठीक है, हरिदासन को बना दिया गया है। तो प्रणव आपके हरिदासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि जो एक्सिस बैंक के MD और CEO हैं वो कौन है, आपका अमिताभ चौधरी इसके MD और CEO हैं, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा मंत्रालय ने
पीएम कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि पीएम श्री योजना जो है के लिए आपका पीएम श्री योजना के लिए कितने स्कूलों का चयन किया है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 9000 स्कूलों का इनमें चयन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार खादी आपका हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली ठाकुर। ये कौन है? ये एक मतलब लोक गायिका है और बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग का होता है, एनजीटी के द्वारा रामसर साइट की सुरक्षा में विफलता होने के कारण, ठीक है, विफलता होने के कारण किस राज्य पर 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। जुर्माना क्यों लगाया है? क्योंकि रामसर साइट थी उसमें केरल सरकार ने नियंत्रण नहीं स्थापित कर पा रही थी, उसमें प्रदूषण बढ़ता जा रहा था, इसलिए उस पर लगाया गया है। अगला है, कॉल बिफोर यू डिग ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया, जहाँ पर कई अवैध खुदाई हो रही है वो सबकी जानकारी देने के लिए इसको लॉन्च किया गया इस ऐप को, इसको याद रखना है। अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हमारी जो केंद्र सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार ने ये कार्यक्रम लॉन्च किया है। रेबीज क्या है? रेबीज एक बीमारी है जो कि जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदरों इन सब के काटने से फैलता है। ठीक है, इनके लार्वे में उपस्थित होते हैं ये जीवाणु। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हमारी देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है। आपको क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर जाइए, और कोई भी आपका क्वेरी हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे जो आके फॉलो करके वहाँ पर मैसेज हमें कर दीजिए, सारी क्वेरी आपको सॉल्व किया जाएगा। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, पीडीएफ पे जाके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन साथ में दबा के रखिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन मिल जाए, और लाइक करके एक बार वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ आता है कि नई दिल्ली में किस देश के दूतावास ने स्पेनिश हिंदी फुटबॉल शब्दकोश का जो है लोकार्पण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा, स्पेनिश की बात हो रही तो स्पेन ही करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल, इसके सही जवाब होंगे। अगला क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ का संवाद साझेदार, ठीक है, संवाद साझेदार कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा सऊदी अरब इसका संवाद साझेदार बन चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ हम लोग देखेंगे, तो किस देश ने आपका मार्बर्ग वायरस रोग के प्रकोप की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजानिया ने किया हुआ है। अब यहाँ जो मृत्यु दर है इस बीमारी के कारण वो 88% मृत्यु दर एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी तक इसके टीके की खोज नहीं की गई, इसलिए काफ़ी ये प्रकोप मतलब फैला देने वाला है, बहुत डेंजरस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका आता है कैप्टिव रोग, ठीक है, कैप्टिव रोग जो आपका रोजगार है, ठीक है, कैप्टिव रोजगार पहल की शुरुआत किस योजना के तहत की गई है? तो आपका कैप्टिव रोजगार जो है आपका वो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना जो है इसके तहत शुरुआत किया गया है, ये आपको याद रखना है। दीनदयाल योजना कब शुरू हुआ था इसकी बात अगर हम लोग करें तो ये योजना जो है आपका 25 सितंबर को शुरू हुआ था 2014 में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ, ठीक है, ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 2023 कब मनाया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि 31 मार्च को ये मनाया गया है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आलिया मीर का, ठीक है, आलिया मीर का संबंध किस राज्य या यूटी से है जिन्होंने वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? उन्होंने ये पुरस्कार जीत लिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल है वो कौन है? उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है, इन्हीं के द्वारा ये वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार इन्हें दिया गया है, ये ध्यान रखना है। जून 2023 तक नासा कितने, ठीक है, नासा जो है कितने व्यक्तियों को मंगल पर जो है मंगल ग्रह है वहाँ पर भेजने का प्लान कर रहा है? तो वो 4 लोगों को भेजने का प्लान कर रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 4 लोग। ठीक है, भारत की पहली, ठीक है, जो आपका क्वांटम है, क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार है। ठीक है, यहाँ पर आप क्वांटम कर लेंगे, तो पहली क्वांटम कंप्यूटर आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक को कहाँ संचालित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली, आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ होगा, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है 2023 में, ठीक है, नीतू घंघस और स्वीटी, ठीक है, स्वीटी जो बुरा है ने कौन सा मेडल जीता है? तो नीतू घंघस और स्वीटी बुरा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है, इसको आप याद रखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा यहाँ पर आता है जो आपका वीमेन प्रीमियर लीग है, यानी कि जो है आपका WPL है 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है जो मुंबई इंडियंस ने इसने जीत लिया है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा यहाँ आता है, हाल ही में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। ये कौन है? होम मिनिस्टर हैं। इसमें क्या होगा, आपको जो चारों वेद हैं उसके आपका आइडियो
और वीडियो ये सब रिकॉर्डिंग मिलेगी, उसको आप वैदिक जो हेरिटेज है उन पे इस पोर्टल पे आप देख सकेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यमंत्री बीज संपदा योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है इनके द्वारा शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ के अगर पूछा जाए कि सीएम कौन है, तो आपके भूपेश बघेल वहाँ का सीएम है, इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। ठीक है, आपका धनुष लोकनाथन और जोशड़ा सावर ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रॉन्ज इन लोगों ने जीत लिया है, आपको याद रखना है। अगर बात करें कि जोशड़ा जो है कितने वर्ष की थी, 14 वर्षीय जोशड़ा ने महिला वर्ग में 40 किलो वर्ग में जो है इन्होंने ये पुरस्कार जीता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि मिर्गी जागरूकता का आपका बैगनी दिवस यानी कि पर्पल डे कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? तो स्टिग्मा इसकी थीम थी, आपको याद रखना है। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MT वासुदेवन नायर को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि NPCI ने प्रीपेड भुगतान उपकरणों का उपयोग करके किए जाने वाले मर्चेंट UPI लेन देन पर कितने % तक का इंटरचेंज चार्ज लगाया है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.1%, यानी कि ये आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दुनिया की पहली 7.2 मीटर ऊंची ट्रेन का किस मार्ग पर परीक्षण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली जयपुर में इसका किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 100% रेल नेटवर्क विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा राज्य बन गया है? तो हरियाणा इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वेंकटाचार्य को नियुक्त किया गया है। किस बैंक ने, अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने वृक्षारोपण के लिए 48 लाख रुपए को डोनेट किया है, दान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI ने ऐसा किया है। और बेंगलुरु जो है उस बेंगलुरु के गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी में इस 32,000 जो है पौधे इसमें लगाए जाएंगे, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक को किसने खरीद लिया है? आपको पता है जो सिलिकॉन वैली बैंक था ये पूरी तरह से बंद हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी, तो जो आपका फर्स्ट सिटीजन बैंक इसने इसको खरीद लिया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ कि असम राइफल ने, ठीक है, असम राइफल ने 24 मार्च 2023 को अपना कौन सा जो वर्षगांठ है मनाया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 128वां वर्षगांठ मनाया है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे कब मनाया था? 24 मार्च 1835 में ये इसकी स्थापना हुई थी। ये क्या करता है, जो असम की सीमा है वहाँ पर पहरेदारी करता है, ये आपको याद रखना है। किस सरकारी बैंक ने रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी बेची है? ठीक है, तो SBI ने इसको क्या किया है, अपनी हिस्सेदारी को जो है बेच दिया है। तो किस सरकारी बैंक ने, ठीक है, रूस के प्रोजेक्ट में अपनी हिस्सेदारी को बेच दिया है? तो इसमें जो है आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI को बेच दिया है। किसने बेचा है? तो आपका कैनरा बैंक ने क्या है, इसको बेच दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होगा कि हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार किस देश में मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा नेपाल। नेपाल में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन यहाँ है कि T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकिब अल हसन जो है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डिजिटल भुगतान के लिए माइक्रोपे किस तकनीक का उपयोग करता है? तो मोबाइल पर पेन यानी कि जो आता है आपका OTP, उसी के आधार पर इसका जो है उपयोग किया जाएगा, तो आप इसको याद रख पाओगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बासु चटर्जी, ठीक है, एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राकेश आनंद बख्शी, इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि उस तमिल लेखक का नाम क्या है जिसने उपन्यास लिखा है? कौन सा? पेरे को इंटरनेशनल, ठीक है, उन्होंने एक उपन्यास लिखा है। तो पेरे जो है, पेरे इंटरनेशनल बुकर 2023 के लिए सूची में उनकी जगह मिल चुकी है। तो उस लेखक का क्या नाम है जो तमिल लेखक थे? तो उसका नाम हो जाएगा पेरुमल मुरुगन, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो पेरे को मिल गया है इंटरनेशनल बुक पास में जगह। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि PPI शुल्क क्या है? तो इसका राइट आंसर आपको देख सकते हो यहाँ हो जाएगा कि खाते में पैसे जोड़ने के लिए वॉलेट द्वारा लगाया गया शुल्क। जब वॉलेट से जब पैसा जोड़ोगे किसी खाते में तो वो जो चार्ज लगेगा उसी को PPI कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत और अफ्रीकी देशों के सेनाओं का जो
प्रमुख होते हैं, सेनाओं के प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो भारत के पुणे में यानी कि मुंबई में ये आयोजित होगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, QR कोड का उपयोग करने वाली एक अपशिष्ट निपटान यानी कि मतलब जो गंदगी कूड़ा कचरा उसको निपटाने वाली भारत की कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें ये लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आपको नोट करना है अगर नहीं पता है। भारत के किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने संभव, ठीक है, संभव नाम से अपनी डिजिटल परिवर्तन शुरू की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? यहाँ पर आप यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को कह सकते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ करें तो अगला क्वेश्चन है, डिल्मा रूसेफ, ठीक है, डिल्मा रूसेफ किस संस्था की प्रमुख बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर होगा न्यू डेवलपमेंट बैंक का ये प्रमुख बन चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने, इसका राइट आंसर इसको हम लगा पाएंगे। ठीक है, इसका उदाहरण किया है। किस नेशनल पार्क में एक चीते की किडनी की समस्या यानी किडनी की बीमारी होने की वजह से मर गई है? अभी रिसेंटली में हमें पता है कि कोरोना नेशनल पार्क में जो चीते लाए गए थे उसमें से एक चीता जो कि किडनी की बीमारी होने की वजह से मर गया, उसको आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आता है आपका, मनमीत कोलन किस देश की पहली एशियाई सहायक पुलिस बनी है? तो आपको जो पुलिस प्रमुख है वो बन चुके हैं एशियाई सहायक पुलिस, इसका राइट आंसर हो जाएगी अमेरिका में ये बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टार स्पोर्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया है ये बताना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ होगा आपके रणवीर सिंह को साइन किया गया है। ये सबसे वैल्यूएबल जो सेलिब्रिटी है रणवीर सिंह, ये भी आपको याद रखना है, पिछली बार हमने पढ़ाया था आपको। जो रंकी रेड्डी हैं और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने हाल में कौन सा खिताब जीता है? तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विस ओपन का खिताब इन लोगों ने जीता है, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ हमारा होगा, आप इसको बताएंगे, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य सरकार द्वारा वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कि तमिलनाडु सरकार ने इसको घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना और किसके बीच वायु प्रहार नामक अभ्यास जो है आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय जो सेना है, आर्मी है, उसके द्वारा और वायुसेना के बीच में ये होता है दोनों का अभ्यास वायु प्रहार, इसको आप नोट रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है किसे? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आप यहाँ देख पाओगे, शेख मुजीबुर रहमान को। ठीक है, ये जो है साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको पूछा गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFRDA? तो इसका सही फॉर्म जो हो जाएगा आपका पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। P से पेंशन होगा, F से आपका फंड, R से रेगुलेटरी और D से डेवलपमेंट, A से अथॉरिटी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देख लें। अगला, लोगों को जो आपका मतदान यानी वोट करने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए जो प्रेरित करते हैं, लोगों को मतलब मोटिवेट करते हैं, उसके लिए भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व खिलाड़ी में से किसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए एक चुनाव आइकन जो है वो नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़ को ये नियुक्त किया गया, जो कि फिलहाल में कोच हैं और पहले ये खिलाड़ी थे। तो इसको याद रखना था आप लोग को। तो आज की हमारी ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर यहाँ तक आपने पूरी वीडियो को देख लिया है तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे आपका जो ज्ञान बढ़ने ही वाला है, क्योंकि आपने पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर थे इसको सीख लिया। तो लास्ट में बस क्या करना है, आपको सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लो भाई, क्योंकि वीडियो देखो सब्सक्राइब करे रहोगे, सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाएगी, और सारी नोटिफिकेशन जाएगी तो वीडियो आप देखोगे तो कुछ फायदा होगा। और आप लाइक जरूर कर जाओ, क्योंकि मोटिवेशन से बना रहता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।